अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिटेल्स के हवाले से। जो डिफरेंट हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं वन बाय वन उनको देखेंगे। जो राइट ऑप्शन होगा वो भी आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, विच नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन। तो कौन सा हमारे पास जो है नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है जिसमें हमारे पास लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो है रिक्वायर्ड होती है एक्सक्रीशन के लिए। इमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है और रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो इमोनिया में हमें जो है 1 ग्राम जो इमोनिया होती है उसके लिए जो है हमें 500 ml जो है वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और उसी तरह जो है यूरिया के जो हमारे पास 1 ग्राम होता है उसके लिए जो है वो हमें 50 ml वाटर जो है रिक्वायर्ड होता है। और जो हमारे पास यूरिक एसिड होता है उसके 1 ग्राम के लिए जो है उसमें जो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो है वो हमें 1 ml ऑफ वाटर जो है रिक्वायर्ड होता है। तो हमारे पास यहाँ पर हमें मालूम हुआ कि लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो 1 ml चाहिए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिक एसिड निकालने के लिए। तो यूरिक एसिड में जो है वो हमारे पास जो है लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो है रिक्वायर्ड होगी। तो इसी तरह हमारे पास जो है हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर किस जो है वो हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए यूज़ हो सकती है, तो वो इमोनिया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ प्राइमरली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो कौन सा हमारे पास जो है इक्वेटिक हैबिटेट में नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो पाया जाता है। यूरिक एसिड है, यूरिया है, इमोनिया है, ऑल आर इक्वली फाउंड इन इक्वेटिक हैबिटेट। तो हमारे पास जो यूरिक एसिड होता है ये हमारे पास जो है मेनली टेरेस्टेरियल जो हमारे पास जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास जो है एरियल जो हमारे पास जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पाया जाता है। और उसके अलावा जो है इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो है जी यूरिया जो है ये भी हमारे पास जो है टेरेस्टेरियल में पाया जाता है। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है मिराइन इन्वायरमेंट में भी पाया जाता है, यानी ये भी एक्वेटिक में पाया जाता है लेकिन ये इसके साथ टेरेस्टेरियल में पाया जाता है। और इमोनिया यहाँ पर जो है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है जिनमें हमारे पास प्लेंटी ऑफ वाटर जो है होता है जिन ऑर्गेनिजम्स के पास। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द हाई टॉक्सिसिटी ऑफ इमोनिया। हाई टॉक्सिसिटी ऑफ इमोनिया का जो है प्राइमरी रीज़न क्या है? इट इंटरफेयर्स विद मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट फंक्शन, इट डिक्रीजेज द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, इट प्रेसिपिटेट्स फ्रॉम द सोल्यूशन। तो प्रेसिपिटेट सोल्यूशन से जो है वो हमारे पास जो है ओनली यूरिक एसिड करता है। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है इमोनिया जो होता है ये हमारे पास जो है सॉल्युबल होता है और ये इसकी पीएच को जो है वो इंक्रीज़ करता है, रेज करता है। तो ये तीनों ऑप्शन बीटा, चार्ली, डेल्टा जो रॉन्ग है और अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट फंक्शंस के साथ जो है इमोनिया जो है वो इंटरफेयर करता है और बॉडी फ्लूइड्स की पीएच को जो है वो इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनिमल्स दैट एक्सक्रीट यूरिया एज देयर मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। मोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, नाइट्रोजिनोटैलिक। तो इमोनोटैलिक जो है हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हमारे पास जो है इमोनिया जो है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होती है। यूरियोटैलिक में यूरिया होती है और यूरिकोटैलिक में जो है यूरिक एसिड होता है। तो ये तीनों के मतलब ही हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है। यहाँ पर हमारे पास उसने यूरिया पूछा है तो यूरिकोटैलिक बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा एमसीक्यूज नंबर 4 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, how many milliliters of water are required to dilute 1 gram of nitrogen in the form of urea to the non-toxic level। तो अब उसने मिलीलीटर ऑफ वाटर पूछा है, कितने चाहिए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। 500 ml, 100 ml, 50 ml, 1 ml। 500 ml जो है ये हमारे पास जो है इमोनिया यानी NH3 के लिए जो है और 50 ml जो है यूरिया के लिए है और 1 ml जो है ये हमारे पास जो है यूरिक एसिड के लिए है। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, विच नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन टेरेस्टेरियल हैबिटेट। कौन सा हमारे पास नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास प्रीडोमिनेटली पाया जाता है टेरेस्टेरियल हैबिटेट में। इमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड है, ऑल आर इक्वली फाउंड इन टेरेस्टेरियल हैबिटेट। तो इमोनिया हमारे पास इक्वेटिक में पाया जाता है, यूरिया जो है इक्वेटिक और टेरेस्टेरियल दोनों में पाया जाता है, जबकि यूरिक एसिड जो है मेनली ये हमारे पास टेरेस्टेरियल यानी ज़मीन पर जो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स जो है पाए जाते हैं उनमें जो है वो पाया जाता है।
रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7, विच नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज एक्सक्रीटेड रैपिडली ड्यू टू इट्स हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो कौन सा नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीट किया जाता है रैपिडली ड्यू टू इट्स हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर? इमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ऑल एक्सक्रीट एट द सेम रेट। तो इमोनिया जो है हमारे पास हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर होती है और इसको जो है वो ये रैपिडली जो है एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी से। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8 है, एनिमल्स दैट एक्सक्रीट इमोनिया एज देयर मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, नाइट्रोजिनोटैलिक। तो इमोनिया की बात हो रही है तो इमोनोटैलिक आएगा। यूरियोटैलिक यूरिया के लिए और यूरिकोटैलिक जो है यूरिक एसिड के लिए, जो यूरिक एसिड को जो ऑर्गेनिज्म जो है रिलीज़ करते हैं एज नाइट्रोजिनस वेस्ट उनके लिए जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9 है, विच नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिक्वायर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन। कौन सा नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उसमें हमारे पास जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होती है एक्सक्रीशन के लिए? इमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ऑल आर रिक्वायर्ड द सेम अमाउंट ऑफ द वाटर। इमोनिया के लिए जो है वो हमारे पास 500 ml होती है 1 ग्राम के लिए ऑफ नाइट्रोजन। यूरिया के लिए जो है वो 50 ml और यूरिक एसिड के लिए 1 ml फॉर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन फाउंड इन यूरिक एसिड। तो हाईएस्ट उसने पूछा है तो वो हमारे पास जो है 500 ml वाला इमोनिया आएगा और अगर लोएस्ट पूछता तो यूरिक एसिड आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10, विच नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक दैन इमोनिया। यूरिया है, इमोनिया है, यूरिक एसिड है, ऑल आर इक्वली टॉक्सिक। तो इमोनिया हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसके बाद जो है हमारे पास यूरिया टॉक्सिक होता है और उसके बाद यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक होता है यूरिया के मुकाबले में। तो यूरिया जो है हमारे पास 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक है दैन इमोनिया। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11 है, in which type of habitat would you expect to find animals excreting uric acid as their major nitrogenous waste product? तो कौन से हमारे पास हैबिटेट में जो है आप एक्सपेक्ट करेंगे एनिमल्स जो हमारे पास यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं एज देयर मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट? मेराइन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, बोथ फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। मेराइन में हमारे पास जो है यूरिया आ जाती है मेनली, उसके अलावा फ्रेश वाटर में हमारे पास इमोनिया आ जाती है और टेरेस्ट्रियल में जो है वो हमारे पास जो है यूरिक एसिड आएगा। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर सम ऑर्गेनिज्म इन्वेस्टिंग एनर्जी टू कन्वर्ट इमोनिया इनटू यूरिया? जो ऑर्गेनिज्म इन्वेस्ट करते हैं एनर्जी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए, उनका मकसद क्या है? इंक्रीज टॉक्सिसिटी, डिक्रीज टॉक्सिसिटी, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी। तो हमें मालूम है कि जो यूरिया है हमारे पास जो है लेस टॉक्सिक है देन हमारे पास जो है लेस टॉक्सिक देन इमोनिया है और इसलिए जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास जो है इन्वेस्ट करते हैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ताकि वो इमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके उसको लेस टॉक्सिक बना सकें। तो डिक्रीज टॉक्सिसिटी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13 है, विच नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ कैरेक्टराइज बाई प्रेसिपिटेटिंग फ्रॉम सोल्यूशन। तो कौन सा नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है प्रेसिपिटेट करता है सोल्यूशन से? इमोनिया, यूरिया है, यूरिक एसिड है और नन ऑफ द अबव है। तो इमोनिया जो है वो हमारे पास जो है हाईली सॉल्युबल होता है, तो ये तो हमारे पास जो है प्रेसिपिटेट नहीं कर सकता। यूरिक एसिड जो है ये हमारे पास जो है प्रेसिपिटेट करता है सोल्यूशन से और इसमें हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है रिक्वायर्ड होती है फॉर इट्स एक्सक्रीशन। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के जो MCQs थे वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।